हेलो एवरीवन, वेलकम टू द लाइट मोड चैनल पे आप सभी का स्वागत है। मैं कमल नारायण ठाकुर आज बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास लेकर के आपके पास आया हूं। आज का जो थीम है वो है प्रिपरेशन टिप्स कि आईबीपीएस आरआरबी का नोटिफिकेशन तो आ चुका है, बट बहुत लोगों के दिमाग में ये कन्फ्यूजन है कि कहाँ से स्टार्ट करें, कहाँ को ख़त्म करें क्या ना करें। तो मैं एक सिंपल फंडा बताता हूँ कि अगर आप पिछले 6 महीने या 1 साल से कोई किसी भी एग्जाम बैठे हैं, बैंकिंग इंश्योरेंस एग्जाम में, तो आपको क्वेश्चन रीजनिंग का हो, चाहे क्वांट का हो, चाहे इंग्लिश का हो, चाहे जीए का हो या फिर कंप्यूटर को, आइडिया तो बिल्कुल लग चुका होगा कि किस तरह से पेपर आते हैं। और अगर आप फ्रेशर हैं तो आप इस सेशन को बड़े ही ध्यान से देखिए, दोनों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो ध्यान से देखिए और किस तरह से स्ट्रैटेजी कौन सी अपनानी है, कैसे प्रिपरेशन करना है, एक सही वे तरीका मैं बता रहा हूं आपको कि मैं जब एक्सपीरियंस था, जब मैंने सिलेक्शन पाया था, तो मैंने उसी स्ट्रैटेजी को अपनाया था। और उसी स्ट्रैटेजी के आधार पर मैं बहुत ही जगह, मतलब यूं कहें कि बहुत जगह पब्लिक सेक्टर बैंक हो, आरआरबी हो, बहुत जगह सिलेक्शन पाया था। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस सेशन को। सबसे पहले एक इम्पॉर्टेंट थीम है 1 ईयर इक्वल्स 365 पॉसिबिलिटीज। ध्यान रहे कि एक साल में 365 दिन जो होते हैं, तो ये सही बताया गया है। अब उसी तरह से मान लीजिए सितंबर में आपका आरआरबी का एग्जाम होना है, सितंबर के लास्ट में, हम मान लेते हैं सितंबर के लास्ट में प्रीलिम्स का एग्जाम होना है। लगभग आपके 80 to 85 डेज अभी बाकी है। तो आपके भी पास 80 से 85 पॉसिबिलिटीज बन रही है कि अपने टाइम को बिल्कुल भी वेस्ट मत होने दीजिए, बिल्कुल भी खराब नहीं, जो भी करें यूटिलाइज होकर करें। उसके बाद आपको क्या होना चाहिए, किसी भी स्टूडेंट, एक्सपीरियंस या भी जो भी है, मानव जीवन में सबसे पहले इंपॉर्टेंट है आजकल के भाग दौड़ भरी लाइफ में कि आप बी ऑर्गेनाइज्ड रहें, ऑर्गेनाइज से काम करें। प्रायोरिटीज जो प्रायोरिटीज है आपको उसी हिसाब से काम करें। नो योर टाइम वेस्टिंग हैबिट्स, कौन सा ऐसा है कि जो आप अपने टाइम को वेस्ट कर रहे हैं, मतलब कि खराब कर रहे हैं। मैनेज स्ट्रेस को मैनेज के लिए बहुत ही अच्छा है आजकल योगा करें, जिससे हेल्थ भी आपका सही रहेगा, हर चीज़। तो स्ट्रेस को मैनेज कीजिए और टेक ब्रेक्स भी लेना जरूरी है। जी हाँ, ऐसा नहीं कि आप 5-5 10-10 घंटे लगातार पढ़ रहे हैं चेयर पे बैठ करके, तो इससे क्या होता है कि आपका हेल्थ पे भी इशू होगा, माइंड पे भी इशू होगा। तो ऐसा बिल्कुल भी ना करें। तो ये ध्यान से देखिए, ये सब कहीं नहीं आपको इसमें कहीं किसी में भी नहीं मिलेगा। हर कोई बोलेगा कि आप पढ़िए 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 पढ़िए। देखिए, एक होता है हार्ड वर्क और एक होता है स्मार्ट वर्क, दोनों में बहुत ही फर्क होता है। तो स्मार्ट वर्क से आपको सिलेक्शन पाना है, और इस बार आईबीपीएस आरआरबी ने बहुत ही अच्छा मौका दिया है कि लास्ट ईयर 2019 से 2020 में कंपेयर करें तो वैकेंसीज बहुत ही ज़्यादा है। नेक्स्ट स्लाइड किसी भी स्टूडेंट के लिए, किसी भी एक्सपीरियंस के लिए सबसे पहले क्या इंपॉर्टेंट है, अपने टाइम को जो 24 घंटे होते हैं एक दिन में, उसको 4 पार्ट में डिवाइड कीजिए। जी हाँ, मैंने भी यही करा था, 4 पार्ट में उसको डिवाइड कीजिए। डिवाइड करने सबसे पहला पार्ट इंपॉर्टेंट है जो सोने के लिए 6 से 7 घंटे आपको सोना बहुत ही आवश्यक है, कि जब तक आपको अच्छी नींद नहीं आएगी तब तक आप अपने तरीके से कुछ ही भी नहीं कर पाएंगे। तो 6 से 7 घंटे, जी हाँ बिल्कुल सोइए, 6 से 7 घंटे तो हमें सोना ही सोना है। उसके बाद 7 से 8 घंटे अपने स्टडी के लिए, जी हाँ आपने स्टडी के लिए 7 से 8 आवर्स आप लगाइए। क्या होता है ना कि आप हमारा ही वीडियो देखते रहेंगे या सिर्फ सबका गाइडलाइंस लेंगे और खुद सेल्फ स्टडी नहीं करेंगे, तो फिर आप अपने आप को जज कैसे कर पाएंगे कि आप किस स्टेज पे हैं, आप कहाँ पे हैं। तो सेल्फ स्टडी बहुत ही जरूरी है, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। और ये 6 से 7 आवर्स का सोना आप एक 2 घंटे इसमें प्लस माइनस कर सकते हैं। किसी की नींद 8 घंटे में पूरी होती है, किसी की 10 घंटे में, लेकिन 10 घंटे तो बिल्कुल नहीं करना है, किसी की 6 घंटे में ही पूरी हो जाती है। तो ऐसा ना हो कि आपकी नींद पूरी नहीं हो, दिन भर आपका हेडेक बना रहे, सर दर्द बना रहे, तो ये बिल्कुल ना करें, बहुत अच्छी नींद लें। उसके बाद 5 से 6 आवर्स फॉर डेली वर्क मतलब डैट मीन्स की होता है, बहुत सारी एक्सपीरियंस, बहुत सारे स्टूडेंट बड़े बड़े शहर में रहते हैं, उनको खुद ही खाना बनाना होता है, उन खुद ही कपड़े धोने होते हैं, बहुत सारे काम है। उसके अलावा भी अगर आप पेरेंट्स के पास रह रहे हैं तो बहुत ही घर की नीड्स भी होती है, कभी कभी आपको बाजार जाना होता है, कभी सब्जी लाने, कभी कुछ भी लाने तो जाना पड़ता है। तो ये डेली वर्क के लिए रखिए, नहाना है, आपको कपड़े धोना है, साफ सफाई करनी है, बहुत सारी रहता है। तो ये डेली वर्क आप अपने लिए रखिए 5 से 6 आवर्स। और 4 से 5 आवर्स जो है यूट्यूब क्लास के लिए या गाइडलाइंस के लिए। यूट्यूब क्लास मेरा मतलब है, आजकल तो सारा ऑनलाइन हो गया है, तो चाहे आप हमारे ही यहाँ रजिस्टर हैं, आपने परचेज कर लिया और आरबी का, तो 4 से 5 घंटा आप इसके लिए रखिए।
उसका गाइडलाइंस के लिए रखिए कि कहीं अगर आप सोशल मीडिया यूज कर रहे हैं, कहीं पीडीएफ चाहिए, कहीं डाउनलोड कर रहे हैं, तो उसके लिए 4 से 5 आवर्स दोनों में मिला करके रखिए। और ये बैलेंस ऐसे ही बना करके रखिए, ऐसा नहीं मैं आपको बहुत ही गहराई से बता रहा हूँ, मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहा हूँ जो कहीं नहीं आपको मिलेगा। नेक्स्ट उसके बाद आते हैं प्रीलिम्स एग्जाम का सिलेबस। देखिए प्रीलिम्स एग्जाम में चाहे पीओ हो चाहे क्लर्क हो सेम होता है, यहाँ पे बस न्यूमेरिकल एबिलिटी के चलते क्वांटिटी एप्टीट्यूड हो जाता है, बाकी सेम है। तो क्या करना है आपको, 45 मिनट्स का जो कंबाइंड टाइमिंग दिया है ना, 45 मिनट्स के कंबाइंड टाइमिंग में आपको लगभग रीजनिंग के लिए 20 मिनट देना है। अगर रीजनिंग के लिए आपने 20 मिनट दिया तो क्वांट के लिए 25 मिनट दीजिए। अगर रीजनिंग के लिए 25 मिनट आप दे रहे हैं तो क्वांट के लिए 20 मिनट दीजिए। बस यही है कि 20 से 25 मिनट आप दीजिए। अगर बट एक चीज़ मैं बताना चाहता हूँ कि रीजनिंग में क्या होता है, 40 क्वेश्चंस हैं तो बहुत ही ये चांसेस होते हैं कि हमें 100% अटेम्प्ट हो जाता है हमें। तो हम सजेस्ट करेंगे कि 25 मिनट्स आप रीजनिंग में दीजिए। अगर आपकी रीजनिंग अच्छी हो, कोई भी टॉपिक आपका डॉट वाला, तो इसमें 25 मिनट दीजिए, जिससे आपका 40 का 40 क्वेश्चन विद द 100% एक्यूरेसी। जी हाँ, इसको बिल्कुल भी मत भूलिएगा, इसको बिल्कुल भी मत भूलिएगा कि 100% एक्यूरेसी कितनी मायने रखती है। एक्यूरेसी बहुत ही मायने रखती है। मान लीजिए एक नाम है KNT, के नाम का कोई एस्पिरेंट्स है, कोई एन नाम का है, कोई टी नाम का है। के ने यहाँ पे 47 अटेम्प्ट करा, एन ने यहाँ पे 52 करा, और टी ने ये टी है, और टी ने यहाँ पे 61 करा, तीनों के अटेम्प्ट। बट क्या होता, इन्होंने 100% एक्यूरेसी के साथ करा, इन्होंने 90% एक्यूरेसी के साथ करा, और ये एक्यूरेसी में खेल गए 80% एक्यूरेसी के साथ करा। तो ध्यान रहे 47 में अगर के ने एक 100% एक्यूरेसी के साथ करा है, तो मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, और आप में से बहुत ही लोग फीलिंग करते होंगे कि IBPS जब भी हमारी 100% एक्यूरेसी होती है तो 4 से 5 नंबर इंक्रीज हो जाता है। जी हाँ, 4 से 5 नंबर इंक्रीज हो जाता है। तो चलिए, अगर 5 नंबर इसका इंक्रीज हुआ तो 52 नंबर आ गया। और जब भी ये 61 वाले भाई साहब हैं ना, जो टी हैं, उन्होंने 80% ही करा, तो 80% ही मान लीजिए एक्यूरेसी के साथ करा, तो 48 पे ये आ जाएंगे। और कट ऑफ अगर 50 से ऊपर रहेगा तो इनका तो चांस है ये निकल जाएंगे। 52 वाले का चांस है कि ये ना भी निकले, अगर 52 करें ये ना भी निकले, और 61 वाले तो ना ही निकलेंगे। तो बट देखिए 47 अगर आप अटेम्प्ट 100% के, तो आपका जो मतलब कि प्रीलिम्स एग्जाम वो बिल्कुल इजी तरीके से निकल जाएगा। आपको यही डाउट ही, कुछ भी डाउट नहीं रहेगा कि आपको नहीं निकलना है। तो एक्यूरेसी बहुत ही मायने रखती है। कभी कभी क्या होता है, एग्जाम में हम जाते हैं 45 मिनट भी हमारे पास टाइम है, बट हम घबरा जाते हैं। पता चलता है कि हमारे 45 हुए है, 85 हुए, तो हम घबरा जाते हैं। ओ अटेम्प्ट तो 55-60 होना चाहिए था, मेरे दोस्त, मेरे यार, मेरे मित्र, मेरे भाई, मेरे बंधु, उन्होंने तो 60 कर लिया होगा, मैं 45 में। तो वो क्या करते हैं, 2 मिनट में ही रैंडमली टिक करने लगते हैं कि 4-5 ऐसे टिक कर दें। ऐसा बिल्कुल ही ना करें। जितना ही आप अटेम्प्ट करें 100% एक्यूरेसी के साथ करें। और खास करके ये प्रीलिम्स और मेंस दोनों एग्जाम के लिए है। जो भी आप अटेम्प्ट करें, जिस भी सेक्शन में आप अटेम्प्ट करें, उसको आप नोट डाउन कर लें। मान लीजिए हम एग्जाम देने के जाते हैं, मतलब कमल ठाकुर खुद ही एग्जाम देने जाते हैं, और मैं क्या करता था उस समय, अगर मैंने आरआरबी का एग्जाम दिया तो मान लीजिए रीजनिंग में मेरे 34 अटेम्प्ट हुए और क्वांट में मेरे 20 अटेम्प्ट हुए, तो मैं लिख के रख लेता था। और वो जब रिजल्ट स्कोर कार्ड आता था तो मिलाता था कि इसमें कितने % मेरे एक्यूरेसी रहे या इतने में कितने % एक्यूरेसी रहे। तो ये स्मार्ट वे है कि ये आगे भी काम आएगा। तो इसको नोट डाउन कर लीजिए कि चाहे प्रीलिम्स एग्जाम हो चाहे मेंस एग्जाम हो, आप नोट डाउन करके रखेंगे कि हमें अटेम्प्ट कितना हुआ। नेक्स्ट में जैसे मेंस एग्जाम की अगर हम बात करें, प्रीलिम्स एग्जाम के बाद मेंस एग्जाम की बात करें, तो इसमें कंपोजिट टाइम 2 आवर्स का होता है। 2 आवर्स में सबसे पहले क्या करें, आप टाइम को डिवाइड करें कि इसको कितना टाइम देना है, और उसी टाइम से आप घर में भी प्रैक्टिस करें। जिस तरह से एग्जाम में आपको प्रैक्टिस करना है, जो सेक्शन पहले देना है या फिर जिस सेक्शन में जितना टाइम देना है, उस हिसाब से आप प्रैक्टिस भी करें। आई विल सजेस्ट कि 35 मिनट्स जो है आप रीजनिंग में दीजिए, 35 मिनट्स क्वांट में दीजिए, जनरल अवेयरनेस 15 मिनट्स, कंप्यूटर 50 मिनट्स, और 20 मिनट्स इंग्लिश या हिंदी लैंग्वेज में दीजिए।
यही स्टैंडर्ड टाइम होना चाहिए आपका अटेम्प्ट होगा। हो सकता है कि रीजनिंग में आप 5 मिनट कम कर दें, मैथ में 5 मिनट ज़्यादा कर दें, या हो सकता है 15 क्वेश्चन आपने जनरल अवेयरनेस करा, आपसे 32-33 हुए, बाकी के 6-7 क्वेश्चन नहीं देख पाए, तो वहाँ पे 2 मिनट प्लस माइनस चल सकता है, 2 मिनट लगा दीजिए। बट ऐसा नहीं कि आप 10 मिनट में जनरल अवेयरनेस को 10 मिनट में दे करके आपको पता चलेगा कि 10 मिनट में मैंने दिया और वो राम सीता गीता कर दिए, क्योंकि 10 मिनट अगर देंगे तो एक क्वेश्चन पे 15 सेकंड ही पड़ेगा। तो ऐसा बिल्कुल ना करें, एक बार क्वेश्चन को अवश्य पढ़ें। और जीए में आपको लाइट मोड अगर आप फॉलो कर रहे हैं तो आपको 90% स्कोर तो आना ही आना है, कि जीए और कंप्यूटर दोनों चीज़ हम बता रहे हैं। तो ऐसा बिल्कुल ना करें, क्योंकि ये बहुत ही मेंस एग्जाम के लिए ये जड़ी बूटी का काम करता है। मतलब यूं कहें कि सिलेक्शन इस पे बहुत डिपेंड करता है जनरल अवेयरनेस पे, कि बहुत से बच्चे ना जनरल अवेयरनेस पढ़ने से घबराते हैं कि हम याद कैसे करेंगे। तो ऐसा बिल्कुल ना करें। तो यह इसी हिसाब से आपको टाइम देना है। उसके बाद अटेम्प्ट क्या होना चाहिए, अटेम्प्ट इस तरह से सिक्वेंस होना चाहिए। सबसे पहले आप जनरल अवेयरनेस को दो। क्यों दें? क्योंकि जनरल अवेयरनेस यस या नो ही होता है, आपको आता है या नहीं आता है, बस 2 ही चीज़ होगा। उसके बाद कंप्यूटर में दीजिए, क्योंकि ये भी ऐसा चीज़ है कि आपको पेन या कॉपी चलाने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपको यस या नो में करना है तो पहले जीए दीजिए, फिर कंप्यूटर दीजिए, फिर हिंदी या इंग्लिश अगर आप अटेंड करना चाहते तो हिंदी या इंग्लिश दीजिए। क्यों? क्योंकि हिंदी और इंग्लिश में बस पेन चलाने की जरूरत है, थोड़ा इसमें ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा ही पेन चलता है, इसलिए हिंदी या इंग्लिश दीजिए। उसके बाद आप रीजनिंग दीजिए, फिर क्वांट दीजिए, या फिर 4th नंबर में क्वांट दीजिए और लास्ट में रीजनिंग दीजिए। ये बिल्कुल ऐसा कीजिए, क्योंकि मान लीजिए अगर हमने रीजनिंग या क्वांट आपने अगर पहले अटेम्प्ट करा उसमें और रीजनिंग में आपसे 30 क्वेश्चन बन गया कि इंटरेस्टेड आया, आपने क्रैक कर दिया, बट पता चला कि मेरा 40 मिनट खा गया। तो 40 मिनट अगर आपका चला गया, मान लीजिए 40 मिनट, ये जो इंपॉर्टेंट 40 मिनट्स है आपका रीजनिंग या क्वांट दोनों ले लेता है पहले, तो क्या होता है एग्जाम में हार्ट धक 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 करने लगता है, हाथ थरथराने लगता है कि हमारा क्या होगा। बाकी सेक्शन तो हमारे पास 80 मिनट बचा है, बट उसमें से क्वांट भी है, उसमें से जीए भी है, कंप्यूटर भी है, हिंदी या इंग्लिश में, बाकी में हम क्या करें। तो ऐसा बिल्कुल मत करें। सबसे पहले जनरल अवेयरनेस अटेम्प्ट करें। ये आप इस बात को गांठ बांध के रख लीजिए, क्योंकि मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। जीए सबसे पहले करें, फिर कंप्यूटर, फिर हिंदी या इंग्लिश, फिर रीजनिंग और फिर क्वांटिटी एप्टीट्यूड। और ध्यान रहे इस बात को कि टाइम भी इसी हिसाब से एलोकेट करना है, प्लस माइनस 1 या 2 हो जाता है, उससे कोई दिक्कत नहीं है। समझ गए आप लोग? उसके बाद मैं एक चीज और इस टॉपिक पे बात करना चाहता हूं। जब भी आप स्टडी करेंगे, मान लीजिए 7 से 8 घंटा जो आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, सेल्फ स्टडी, तो इसको कैसे बांटना है समझ लीजिए। आपने अभी से ही, ऐसा नहीं कि प्रीलिम्स का एग्जाम है तो सिर्फ प्रीलिम्स का ही तैयारी कीजिए, नहीं, आपको मेंस भी साथ में लेके चलना है। क्यों? क्योंकि कंप्यूटर या फिर जीए अभी से थोड़ा थोड़ा पढ़ना स्टार्ट कर दिए। जीए के लाइट मोड पे जो वीडियो आता है, जो वीडियो आता है उसको डेली फॉलो कीजिए और डेली वीडियो को देखिए। एक बार वीडियो देखने के बाद खुद ही स्क्रीनशॉट उसका लीजिए और खुद ही सारे के सारे क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। कंप्यूटर भी आपको बहुत सारे पीडीएफ मिल जाएंगे। लाइट मोड में भी 2 या 3 वीडियो है, हम रेगुलर इसको भी करने जा रहे हैं बहुत ही जल्दी, तो कंप्यूटर को भी फॉलो कीजिए। तो ध्यान रहे इसके लिए आपको करना है। और उसमें सबसे पहले मान लीजिए 1 घंटा आपका चला जाता है इसमें देने में, ऑनलाइन टेस्ट देने में, क्योंकि बहुत ज़रूरी है कि एक आप कम से कम मॉक पर डे दे ही दीजिए, एक दे दीजिए। उसके बाद उसको मॉक को सॉल्व या उसको डॉट को पूरा करने में, प्रीलिम्स की मैं अगर बात करूं तो 1 घंटा वो भी चला जाएगा कि आपने कहाँ पे गलती की। बस इतना ही प्रीलिम्स के लिए करना है, प्रीलिम्स के ज़्यादा नहीं कि कुछ करना है। उसके बाद बाकी जो 5 आवर्स बचा होगा या फिर 6 आवर्स आप बाकी का जो बचा होगा उसको कैसे यूटिलाइज करेंगे। सबसे पहले रीजनिंग और क्वांट इसको यूटिलाइज कीजिए अच्छे से, कि हम 2 घंटे रीजनिंग और 2 घंटे क्वांट। उसके बाद इंग्लिश या हिंदी अगर आप दे रहे हैं तो 1 घंटे उसमें, और बाकी का 1 या 2 घंटा कंप्यूटर या फिर जनरल अवेयरनेस को देना ही देना है। और न्यूज़पेपर तो मस्ट ही है जनरल अवेयरनेस को पढ़ना, कि आपको न्यूज़पेपर पढ़ना ही पढ़ना है। तो ध्यान रहे रीजनिंग में कोई टॉपिक अगर आपको लग रहा है कि वीक है मेरा, तो उसको स्ट्रॉन्ग कीजिए, कंसेप्ट को स्ट्रॉन्ग कीजिए और प्रैक्टिस कीजिए, खास करके रीजनिंग की ही। क्वांट में अगर वीक कोई सेक्शन आपको क्वांट की प्रैक्टिस, तो 4 घंटा 3 से 4 घंटा आप दीजिए। और सिर्फ प्रीलिम्स लेवल की मैं नहीं बताऊंगा, आप मेंस लेवल की, अगर आप मेंस लेवल की तैयारी करोगे तो प्रीलिम्स ऑलरेडी निकलना है।
अगर आपने सीख लिया है 10 का अगर आपने 20 का टेबल सीख लिया है, 18 का 19 का आपने सीख लिया है, तो जाहिर सी बात है आपको 7 8 के टेबल याद करने में या फिर सीखने में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगा। हाँ, हो सकता है हल्का सा भूल जाए, बट वो तुरंत आप लिख सकते हैं। तो ध्यान रखिए, जब भी आप मेंस की तैयारी करेंगे तो आप प्रीलिम्स ऑलरेडी निकलेगा। और जो बच्चे प्रीलिम्स की ओनली प्रीलिम्स की अगर आप तैयारी करोगे, अगर प्रीलिम्स की तैयारी करोगे तो फिर मेंस के लिए सिर्फ 1 से 1.5 महीना बचेगा, तो उसमें बहुत सारा सिलेबस हो जाएगा। तो अभी से ही आप अपना टाइम डिवाइड प्रीलिम्स मेंस दोनों के लिए कर लीजिए और स्टार्ट कर दीजिए प्रिपरेशन करना। और रीजनिंग के लिए मैं खास करके बोलूँगा कि रीजनिंग के लिए पजल और सिटिंग अरेंजमेंट जो पर डे है, कम से कम दो जो है वो पजल और सिटिंग अरेंजमेंट होना चाहिए। आपको प्रैक्टिस कीजिए, एक इजी लेवल का और एक मॉडरेट टू डिफिकल्ट लेवल का। और क्वांट में जो है वो क्वांट में DI कम से कम 2 DI भी प्रैक्टिस आप पर डे कर दीजिए, क्योंकि DI का वेटेज और पजल और सिटिंग रेंज का वेटेज बहुत ही ज़्यादा होता है। अगर आप DI सॉल्व करेंगे तो DI में बहुत चीज़ होती है, एवरेज होता है, प्रॉफिट एंड लॉस होता है, परसेंटेज होता है, सिंप्लीफिकेशन, अप्रोक्सीमेशन, ये सब खुद ही कवर आपका हो जाएगा। और जो बेसिक कैलकुलेशन होता है ना, बैंकिंग मैथ बेसिक कैलकुलेशन बहुत ही मायने रखता है, खास करके RRB में। तो इस चीज़ को आप गांठ बांध के रख लीजिए कि आपको इसी तरह से फॉलो करना है और कहीं जाने की जरूरत नहीं है। रहा RRB को छोड़ करके दूसरा कोई एग्जाम, चाहे वो IBPS PO हो, चाहे IBPS क्लर्क हो, चाहे RBI ग्रेड बी हो, RBI असिस्टेंट मेंस हो, SBI क्लर्क मेंस हो, SBI PO प्रीलिम्स या मेंस हो, तो सारे में बस लेवल चेंज होते हैं, बाकी सेम मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश यही आता है। तो अपना डेली का रूटीन आप स्टार्ट कर दीजिए बस इसी तरह से। उसके बाद सबसे पहले मैं लास्ट में इसमें डिस्कस मैं जरूर करना चाहूँगा कि सोशल मीडिया, आजकल जो सोशल मीडिया है, चाहे व्हाट्सएप हो, टेलीग्राम हो, स्काइपे हो, चाहे फिर इंस्टाग्राम हो, फेसबुक हो, ट्विटर, इसको ना बैलेंस बना करके आप रखिए कि आप कितना देर यूज करना है। आपको आप पता ही नहीं चलेगा कि व्हाट्सएप पे 1 घंटे चैटिंग हो जाती है, पता ही नहीं चलता है। टेलीग्राम पे पोस्ट करने में या पोस्ट देखने में आपका टाइम किल हो जाएगा। स्काइपे पे कॉलिंग करने में या कुछ में भी, ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम, सब कुछ यही है। आप अपना कीजिए, मैं बोलूँगा यूटिलाइज कीजिए उसको। 1 घंटा आप मान लीजिए, अगर 1 घंटा आप दे रहे हैं तो उसमें से 50 मिनट एस्पिरेंट्स के लिए जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं, 50 मिनट ऐसा होना चाहिए कि आपने उसमें से कुछ अचीव करा। मान लीजिए व्हाट्सएप पे भी, टेलीग्राम पे भी, इंस्टाग्राम पे भी, फेसबुक पे भी, एक्सेट्रा बहुत सारी ऐसी PDFs या वीडियो आते रहते हैं जो आपको बहुत ही हेल्प करेगा। ठीक है, तो इसी तरह से आप बैलेंस बना करके चलिए कि आपको इससे ज़्यादा कहीं नहीं करना है। रहा जो जनरल अवेयरनेस का या फिर इंग्लिश का या फिर रीजनिंग का कि हम कैसे प्रिपरेशन करेंगे सेक्शन वाइज, तो वो भी सेशन हम बहुत जल्द लेकर के आएंगे। बट अभी से कल से जो हमने इस वीडियो में बताया उसी को फॉलो कीजिए। जी हाँ, तो आपको ये सेशन कैसा लगा हमें ज़रूर फीडबैक दिए। इस वीडियो के नीचे आप कमेंट कीजिए। hi@lightmood.in पे मेल भी आप कर सकते हैं। और RRB का जो कोर्स है 7 जुलाई से लॉन्च हो रहा है, बहुत जल्द आपको इस परचेज करने का लिंक भी आपको मिल जाएगा। जो आने वाला मंगलवार है वो आपके लिए बहुत ही अच्छा शुभ दिन होने वाला है। तो कमेंट कीजिए और इस वीडियो को शेयर कीजिए, क्योंकि बच्चों को सिर्फ वो पढ़ाई नहीं, इसमें हर चीज़ है। आपको सोशल मीडिया भी है, इसमें लाइफ बैलेंस भी कैसे करके करना है, पढ़ाई भी कैसे, तो हर चीज़ है। इस वीडियो को शेयर कीजिए, जितना ज़्यादा शेयर होगा बच्चे उतना ही अवेयर रहेंगे। और लाइट मोड को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट जरूर कीजिए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। तो बहुत जल्द हम IBPS RRB पे भी बहुत सारी वीडियो लेकर के आएंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस सेशन। ऑल द बेस्ट, बाय बाय।